बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों के लिए इस समय बहुत ही सुनहरा समय चल रहा है। टीआरई 4 का नोटिफिकेशन भी आ गया है। एस्टेट का फॉर्म भरा जा रहा है, यानी दोनों नोटिफिकेशन एक साथ आपको देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार टीआरई 4 में और एस्टेट में जितने भी आपके डाउट हैं उन सब के लिए एक एक वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन यह जो अपना वीडियो है ये एस्टेट में पासिंग मार्क को लेकर है। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे थे कि एस्टेट में जो पासिंग मार्क होता है वह कितना होता है, किस कैटेगरी के जो लोग हैं वो कितने नंबर पे पास होते हैं। तो चलिए इसका हम पहले यहाँ पर सारी चीजों का विस्तृत आंसर देंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे। लेकिन टीआरई 4 का जो फॉर्म आया है उसमें भी अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर लिखिएगा, उसकी भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो भैया एस्टेट की चलिए बात करते हैं। एस्टेट का जो प्रश्न पेपर होगा टोटल 150 नंबर का पेपर होगा। आपको 150 अंक मिलेंगे, यानी एक प्रश्न एक अंक का रहेगा। कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो 150 में हमारे कितने पासिंग मार्क है इस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले लिखा है सामान्य। अब सामान्य का क्या मतलब होता है इस चीज को समझ लीजिए। तो सामान्य का मतलब होता है जिसे आरक्षण नहीं मिलता है। सामान्य का क्या मतलब है, जिसे आरक्षण नहीं मिलता है। तो आरक्षण किसे नहीं मिलता है, बिहार के जो पुरुष हैं। तो बिहार के पुरुषों को आरक्षण नहीं मिलता है। बिहार की महिला का यहाँ पर हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बिहार के पुरुषों की बात हो रही है। और आरक्षण किसे नहीं मिलता है, अदर स्टेट के। तो अदर स्टेट के चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, इन्हें आरक्षण नहीं दिया जाता है। तो चाहे ये यहाँ पर 3 सामान्य में 3 कैटेगरी आ गई। बिहार के पुरुष हैं, अदर स्टेट की महिला है, अदर स्टेट के पुरुष हैं। 3 कैटेगरी का जो पासिंग परसेंटेज है वो 50% है, यानी 150 में से 50% निकालेंगे तो आपको 75 नंबर लाना पड़ेगा। 75 नंबर पर आप पास माने जाएंगे। और सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है वो पिछड़ा वर्ग के लिए है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इस पर बढ़ते हैं अपने बीसी कैटेगरी पे। तो बीसी कैटेगरी का जो पासिंग परसेंटेज है वह 45.5% है। इसका जब हम 150 में 45.5% निकालेंगे तो हमारा 68.25 अंक आता है। अब आप कहेंगे कि जब एक प्रश्न एक नंबर का होगा तो दशमलव में तो कोई बात होती नहीं है, दशमलव में हमारे नंबर आएंगे नहीं, तो फिर हम कैसे 68.5 नंबर लाएं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि क्या हम 68 नंबर अगर हमारे आ जाएंगे तो क्या हम पास हैं। देखो भैया, आप पास नहीं है, आप फेल हैं। आप आगे का फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर आपके 68 नंबर हैं। 68.25 यहाँ पर नंबर चाहिए। कहने का सीधा सीधा मतलब है कि एस्टेट का जो एग्जाम होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन भी लगता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपका स्कोर ये 68 से बढ़कर 69 हो जाता है या 70 हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो फिर आप पास माने जाएंगे। 68.25 पर आप पास नहीं माने जाएंगे। जो आप पास माने जाएंगे वो 69 नंबर पर ही माने जाएंगे, 69 नंबर पर माने जाएंगे। अब 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आपका पेपर होगा उसमें आपको नंबर मिलता है। जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा है कि हम नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को लगाएंगे अगर एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होता है। तो ऐसी कंडीशन में नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद अगर मान लेते हैं किसी बच्चे का, यहाँ पर 2 उदाहरण मानते हैं, मान लेते हैं किसी बच्चे का 67 नंबर है। अभी जब उसने पेपर दिया तो 67 नंबर है, और जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हुई तो उसके 69 हो गया या 70 नंबर हो गया, तो ये हो गया पास। ठीक है, ये हो गया पास, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वही आपका अंतिम अंक माना जाता है, वही आपका फाइनल स्कोर माना जाता है। इसका एक विपरीत उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कोई बच्चा 69 नंबर लाया है और उसे लग रहा मैं तो पास हो गया, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू हुई और उसके 68 नंबर रह गए या फिर 67 नंबर हो गए, यानी कि उसके नंबर घट गए। तो जब नंबर घट गए तो वो आपका ये फाइनल स्कोर आपका माना जाएगा, तो आप हो गए फेल, क्योंकि यहाँ पर हमें चाहिए 69 नंबर। क्लियर है। कुल मिला के जो भी प्रक्रिया है, जो अंतिम अंक होंगे, नॉर्मलाइजेशन अगर होता है तो वहां पर नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर होता है वह अंतिम अंक होता है, वो आपका 69 कम से कम होना चाहिए। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं भी होता है तो आपका 69 नंबर होना चाहिए। यह बात आप समझ गए। सेम इसी प्रकार से हमारा जो ईबीसी कैटेगरी है ये आरक्षित वर्ग के लिए है, सिर्फ बिहार के लिए। अदर स्टेट का मामला यहाँ पर खत्म हो गया, अब अदर स्टेट नहीं आएगा।
ठीक है। तो ईबीसी कैटेगरी है उसका 42.5% चाहिए पासिंग मार्क। इसका 150 में 42.5% निकालेंगे तो 63.75 अंक आता है। दशमलव में कोई पास फेल नहीं होता है, तो पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको 64 अंक चाहिए। जो हमने यहाँ पर समझाया है वही चीज आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं। जो अंतिम अंक होगा, नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका अंतिम अंक होगा, वो कम से कम 64 अंक होना ही चाहिए। इतना अंक होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए। अगर आपको आगे का टीआरई 4 का फॉर्म भरना है तो इतना नंबर तो लाना ही पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है अपना चौथे नंबर, बिहार में। ये सिर्फ बिहार राज्य की बात हो रही है। बिहार में जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन हैं, अनुसूचित जनजाति के भाई बहन हैं और दिव्यांग हैं, दिव्यांग किसी भी कैटेगरी के हैं। अच्छा, ये दो, पहले इन दोनों कैटेगरी की बात करें तो इन दोनों कैटेगरी का जो पासिंग परसेंटेज है वो 40% है। यानी 40%, 150 का 40 निकालेंगे तो आपका 60 अंक लाना पड़ेगा। कम से कम आपके 60 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। अब दिव्यांग की बात करते हैं। दिव्यांग यहाँ पर किसी भी कैटेगरी के हो, यहाँ अदर स्टेट के दिव्यांग नहीं होंगे। अदर स्टेट का यहाँ पर हो गया मामला, अदर स्टेट का मामला यहाँ पर हो गया है। यहाँ सिर्फ बिहार की बात हो रही है। तो अगर आप बिहार के हैं और किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे जनरल हैं, चाहे बीसी हैं, चाहे ईबीसी हैं, कुछ भी हैं, और दिव्यांग सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको सिर्फ 60 नंबर चाहिए। इसी प्रकार अगर आप महिला हैं, महिला में सभी वर्ग आ जाते हैं, महिला में सभी वर्ग आ जाते हैं। अगर आप महिला हैं, चाहे आप सामान्य कैटेगरी में हैं, चाहे बीसी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, किसी भी कैटेगरी की आप महिला हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 60 नंबर चाहिए। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। महिला के लिए कितना चाहिए? 60 चाहिए। बहुत सारे लोग सामान्य वर्ग की जो महिला है उसके लिए बता रहे थे कि 75 नंबर चाहिए। ऐसा नहीं है, महिला के लिए सिर्फ 60 नंबर चाहिए, किसी भी कैटेगरी की महिला हो। तो यहाँ पर हमने सभी कैटेगरी का जो पासिंग परसेंटेज है वह बता दिया है। उम्मीद है यहाँ पर आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। इसके अलावा टीआरई 4 का फॉर्म आया है, सब कुछ बदल गया है, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है। तो वहां पर जो कंफ्यूजन है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, जो 6 से 8 है उसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो उसको लेकर भी वीडियो बनाएंगे। तो अगले 5, 6, 7, 8 दिनों में सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। जो भी आपके मन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उन सारी चीजों पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।